ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 12 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को बहुत ही सुंदर आज गीत था, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। कितनी भी बिगड़ जाए वो भोलेनाथ को पकड़ लो, आप ही सारे काम ठीक कर देता है। ऐसा बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। भोलानाथ कितना भोला है। कभी कभी बाबा कहते बच्चे अमृत वेले बाबा के पास पहुंचो, भोलानाथ बाबा भोले रूप में बैठे होते हैं, जो चाहे भाग्य लिखा सकते हो। इससे बड़ी और क्या बात करें बाबा, इतनी बड़ी ऑफर, जो भाग्य चाहो बाबा से लिखा सकते हो अमृत वेले। केवल सूक्ष्म वतन में पहुंचो और बाबा के आगे सरेंडर हो जाओ। आज बाबा ने कहा ना, तन मन धन, तुम अपना तन मन धन बाप के ऊपर बलिहार करते हो स्वराज्य की स्थापना के लिए। चेक करें मेरा तन कितना प्रभु के ऊपर बलिहार है। तन को यज्ञ सेवा में लगाना, इस तन के द्वारा विनाशी ज्ञान रतन सुनाना, एक एक कर्मेंद्री को सेवा में लगाना है। मुख द्वारा विनाशी ज्ञान रतन सुनाओ, नैनों के द्वारा निहाल करो, कानों के द्वारा श्रेष्ठ वचन सुनो, बाबा के ईश्वरीय महावाक्य सुनो, इन हाथों से यज्ञ सेवा करो, भाग भाग के पैर अच्छी तरफ भागें। बाबा के सेंटर जा रहे हैं, अभी बाबा की सेवा पे जा रहे हैं, यह तन को लगाना। फिर मन को भी बाबा की सेवा में लगाना। मन हर वक्त मनसा सेवा, सारे विश्व की आत्माएं मेरा परिवार, उन सबको सुखी करने की सेवा बाबा ने मुझे दी है, वो मुझे पूरी करनी, और धन भी जितना हो सके बाबा के कार्य में सफल करें। तो बाबा ने आज फिर कहा कि बच्चे, मैं तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देता हूं, जिससे तुम बन जाते हो त्रिकालदर्शी। तुम हो त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को देखने वाले। आदि मध्य अंत हर कर्म का सोच समझ के देख के तब हमें चलना चाहिए। एक भी ऐसा कर्म ना हो, आदि भी देखो, मध्य भी देखो, अंत भी देखो, तीनों देखो। तो बाबा ने कितना अच्छा बताया। ये त्रिकालदर्शी बन के बाबा कहते चलो, त्रिकालदर्शी कौन होते? हर कर्म का बाद में पश्चाताप करना, पहले ही सोच समझ के, पहले तोलो फिर बोलो। थिंक बिफोर यू स्पीक। कितना अच्छा है। तो तीनों कालों देखो, इसका फिर बाद में पछताना ना पड़े ना। और जो भी हो रहा है कोई पास्ट के कर्मों का हिसाब किताब है ना, तीनों काल बुद्धि में रखो, कभी बुद्धि विचलित नहीं होगी। हाँ, फिर बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया। माया ने बिल्कुल बच्चों को बेसमझ बना दिया है, और बाप आए हैं बच्चों को सेंसिबल बनाने, समझदार बनाने। तो माया की चक्री में नहीं फंसना। 63 जन्म धोखा खाते 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 बाबा ने कहा तुम क्या हो गए? सॉल्वेंट। ये भारत सॉल्वेंट। हाँ, बाबा ने कहा पहले बाबा भारत था इनसॉल्वेंट, अब बन गया सॉल्वेंट। तो कितना ना बच्चे, तुम क्यों माया की चक्री में फंस के बार बार माया की चक्री में फंसना, ये ठीक नहीं। फिर बाबा ने कहा ये हार जीत का खेल। हाँ, हार जीत, सुख दुख, हार जीत। भारत क्या था? हाँ, सॉल्वेंट था, और अब क्या बन गया? हीरे जैसा सॉल्वेंट। अब बन गया कौड़ी जैसा इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट सिरताज, इनसॉल्वेंट मोहताज। तो ऐसा भारत का हम बच्चों को भारत में रहने। फिर बाबा आया, हेवनली गॉड फादर आके हेल को हेवन बनाते हैं। अब हेल बन गई है, इसको हेवन बनाते हैं। तो कितना ना बच्चों को खुशी होनी चाहिए।
ऐसा बाप जो हमें स्वर्ग का मालिक बना रहा है। बाबा ने आज पूछा, उसको भी तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो। भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि कितना ऊंचा बाप है और कितना ऊंचा बनाने जा रहा है। हाँ, सोचा भी था कभी 2500 वर्ष के लिए राजभाग, राजाओं का राजा बना रहा है। तो हमें कितना ना जुट के उस पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते करते बाप समान हम श्रेष्ठ ही बन जाएंगे। इसलिए श्रेष्ठ बनने का खूब पुरुषार्थ करना है। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ फिर नहीं बनेंगे। कदम कदम श्रीमत बुद्धि में होना चाहिए। मैं कौन सी श्रीमत इस वक्त बाबा ने दी है, इस वक्त कौन सी दी है? श्रीमत पर चल के बड़ी खुशी हो। भगवान की मत पे चल रहे हैं, और क्या चाहिए? भगवान की मत पे जान भी कुर्बान कर देंगे। श्रीमत जो हर सेकंड फॉलो करता है, निरंतर योगी। सोचना में वही जो श्रीमत है, उसके खिलाफ नहीं सोचना। बाकी सब गेट आउट, बाकी सारे संकल्पों। ओनली श्रीमत प्रमाण सारा कुछ करना। बाबा ने कहा जय अजमेर में वैकुंठ का मॉडल है। अब तुम्हें बाबा ऐसे वैकुंठ में तुम्हें लेके जा रहे हैं। अवश्य कभी वैकुंठ होगा, तभी उसका इतना सुंदर मॉडल बनाया हुआ है अजमेर में। तो अब भगवान वैकुंठ में, नरक से वैकुंठ में ले जा रहे हैं। हम उस सुंदर वैकुंठ की दुनिया के मालिक होंगे। तो ये रूहानी नशा रहना चाहिए। बाबा ने कहा जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है। जीते जी जान को हथेली पे रख के प्रभु के ऊपर न्योछावर कर देना, ये है बाप पर बलि चढ़ना। आप समान औरों को बनाना है। बाप समान बनाना है, आप समान बनाना है। बाबा ने कहा विशेष बच्चों को क्या करना है? ये बच्चे देखो, तुम बेहद का बाप मिला है, फिर भी तुम उसको घड़ी घड़ी भूल जाते हो। ये तो बच्चे ठीक नहीं। बेहद का बाप मिला है तो उसको याद रखना चाहिए ना। हद का बाप तो भूले, पर बेहद का बाप क्यों भूल जाते हैं? जगदम्बा तुम्हारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है जगदम्बा। और बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम हो कौन? शिव शक्ति सेना, अंधों की लाठी, सबको रास्ता दिखाने वाले। ऐसी शिव शक्ति पांडव सेना है, शक्ति सेना जो भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगे हुए। फिर आज बाबा ने बच्चों को विशेष वरदान में कहा। फिर बाबा ने कहा सेवाओं में सदा सहयोगी बन, सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। सेवाओं में सदा सहयोगी बनो, स्थूल सूक्ष्म बेहद की सेवा। बाबा ने कहा हर प्रकार की सेवा में सहयोगी बनना, तो सहज योगी बनेंगे। वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। हाँ, विशेषता संपन्न। इतने वरदान बाबा से प्राप्त करते जाओ तो कितना विशेषताओं से संपन्न बन जाएंगे। इसलिए हर प्रकार की सेवा में सहयोगी, सहयोगी ही सहज योगी है, और धीरे धीरे वो योगी बन जाता है। तो हर एक को सहयोग देना, कोई आत्मा भी इच्छा रखे सहयोग देना, ना मांगे भी सबको सहयोग देना है, क्योंकि हम हैं सर्व के सहयोगी। आज की मुरली में स्लोगन था अपने मस्तक मणि के द्वारा क्या करेंगे? स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। मस्तक मणि के द्वारा, मस्तक में मणि चमक रही है, चारों ओर प्रकाश फैला हुआ है। ऐसी मणि जो चकाचौंध कर दे, किसी कोई देखे कि आहा कहाँ देख रही हूं। तो ऐसे मस्तक मणि बन के मस्तक में सीट पर सेट तो कभी नहीं होंगे अपसेट। तो मस्तक मणि के द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना, ये कितनी बड़ी सेवा है। स्वयं के स्वरूप का भी कराओ मस्तक मणि द्वारा,
और श्रेष्ठ मंजिल का भी कराओ। तो बाबा ने कहा क्या बन जाओगे? फिर लाइट हाउस बन जाओगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छुपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।